अंश परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जब हमें नियत हो गया कि प्रकृति ने नियत कर दिया कि प्रत्येक वस्तु को एक दूसरे से सामंजस्य बैठाल के चलना होगा। कोई भी वस्तु अपना स्वतंत्र परिणमन नहीं कर सकती। जब भी परिणमन करेगी तो उसे दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जिसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निमित्तोपादान कहते हैं, जिसे दार्शनिक भाषा में हेतु हेतु मत भाव कहते हैं, जिसे सिद्धांत भाषा में कारण कार्य कहते हैं, और चरणानुयोग की व्यवस्था में व्यक्ति जब एक दूसरे का आलम्बन लेता है तो निमित्त नैमित्तिक परिणति बनती है। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वे सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, अपन लोग तो बहुत छोटे हैं, सिद्ध भगवान को भी परिणमन करने के लिए काल द्रव्य की आलम्बन लेना पड़ा। उनको भी धर्म द्रव्य ने रोक दिया, धर्म द्रव्य ने रोक दिया। उनके ऊपर भी कानून, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान सिद्ध परमेष्टि है, उनको भी धर्म द्रव्य ने वहां पर स्टे लगा दिया, आप इससे आगे नहीं जाएंगे। सोचने की बात, कौन रोक सकता था उनको, सर्वशक्तिमान को? वो धर्म द्रव्य से भी बहुत बड़े हैं, धर्म द्रव्य से भी उसका बहुत बड़ा ज्ञान है। कभी एक पुलिस का छोटा सा कांस्टेबल मुख्यमंत्री की गाड़ी भी रोक सकता है, उसको अधिकार है। यदि एक चौराहे पे गड़ा हुआ पोस्टमैन पुलिसमैन है, यदि राष्ट्रपति की भी गाड़ी आ गई और पोस्टमैन ने और पुलिसमैन ने हाथ दिखा दिया तो गाड़ी बढ़ नहीं सकती। राष्ट्रपति बहुत शक्तिमान है, पुलिसमैन एक बहुत छोटा सा आदमी है, लेकिन उसका एक हाथ करते ही राष्ट्रपति की गाड़ी रुकेगी, मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकेगी, क्योंकि उस पर ड्यूटी है। उसका ड्यूटी व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है, कानून व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है, व्यवस्थाएं हस्तियों से बहुत बड़ी होती है। एक धर्म द्रव्य बहुत छोटा सा द्रव्य है, भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। अनंतानंत केवल ज्ञान, अनंतानंत शक्ति, पूरे 3 लोक को हिलाने की क्षमता रखने वाला धर्म द्रव्य रखता कहाँ है? लेकिन मैंने कहा ना, कानून सिस्टम जो है उनसे बड़ा कोई होता नहीं, कितनी बड़ा हो। सिद्ध परमेष्टि के लिए रोक दिया। धर्मद्रव्य कहता मेरे अधिकार की बात है, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा, आगे तुम गमन नहीं कर सकते, मेरे कानून में आता है। धर्मद्रव्य ने रोक दिया। कितने पराधीन है भी सिद्ध परमेष्टि, सदागति थे, ऊर्ध्वगति उनका स्वभाव था, लेकिन वहां रुक गए, रुकना पड़ा, जा ही नहीं सकते। परिवर्तन करते हैं तो काल द्रव्य, रहते हैं तो आकाश द्रव्य में। कौन है इस दुनिया में स्वतंत्र? कोई नहीं। जब ये नियत सत्य हो चुका है कि हमें अपना परिणमन करने के लिए, अपने खुद के आत्मवैभव को पाने के लिए, परमार्थ को पाने के लिए भी हमें कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बच के? ऐसा क्यों वदंती आती है, सत्य तो नहीं है, कि बाहुबली अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। हालांकि ऐसा कथन आगम में नहीं आया, लेकिन लोग कहते हैं।
क्यों? बोले मैं भरत की भूमि पे तो खड़ा नहीं होऊंगा। अरे भाई, मुनि दीक्षा झगड़ा करके ली थी, टिर्रे के लिए थी कि वस्तु स्वभाव समझ के लिए थी? ऐसा भाव हो ही नहीं सकता। यदि बाहुबली छायक सब में दृष्टि जीव तद्भव मोक्षगामी, भरत से अकड़ के लिए ले मैं तेरी संपत्ति को त्यागता हूं, नहीं, ऐसा भाव नहीं आता। उन्होंने तो वस्तु स्वरूप विचार के किया था। लेकिन लोगों ने ये चर्चाएं उड़ा दी, पता नहीं कहां से किंवदंती चली रही कि भरत बाहुबली को इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ कि उनको विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। अरे उनको इतना ज्ञान नहीं था क्या? इतना ज्ञान नहीं था कि मुनियों के लिए कोई भूमि नहीं होती, वो तो जंगल में खड़े थे। लेकिन लोग तो जो अपने जैसा जानते हैं ना, कैसे हम टिर्र जाते हैं ऐसे बाहुबली भी टिर्री हो गए, ऐसे बाहुबली के मन में भी कसाय बनी रही। बाहुबली के मन में भी विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे कहूंगा तो अंगूठा, अरे अंगूठा पे तो खड़े हो, अंगूठा के बिना खड़े होकर दिखाओ, कहां दिखाओगे? नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि अपन कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी करें, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अंडर में चलना ही पड़ेगा। अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगी, बिना उसके अपना कार्य नहीं होगा। तो यह बात अपन विगत दिनों समझ चुके हैं। अब अपन को समझना यह है कि सहारा लेना ही है तो फिर किसका ले, आलम्बन लेना ही है तो किसकी ले, नौकरी करना ही है तो किसकी करे, मजदूरी करना ही है तो किसकी करे। ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है। बस यहीं से शुरू होता है धर्म शास्त्र पुराण। धर्म पुराण इसके नहीं होते हैं कि तुम्हारा आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम्हारे, तो सब बहुत जल्दी हो जाता है। ये जितने पुराण लिखे गए चरणान युग के, चरणान युग इसलिए आया बीच में कि अब तुम कहां चलना तो पड़ेगा महाराज, मुझे कमाना तो पड़ेगा, मुझे देखना, आंख तो खोलना पड़ेगी, मुझे कान से सुनना भी पड़ेगा। पक्का निर्णय हो गया, पक्का निर्णय हो गया। तो अब धर्म शास्त्र चरणान युग की मां कहती है मेरे पास आओ, चलना ही है, निर्णय हो गया, हां बिना चले काम नहीं चलेगा, तो देख के चलना, इस रास्ते पे चलना, इस पर नहीं चलना। धर्म की शुरुआत। नहीं चलने वाले को कोई पुराण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। बाहुबली ने नियम ले लिया कि मैं चलूंगा ही नहीं, उनको कोई उपदेश नहीं, उनको केसलंज करना कि नहीं करना कोई मतलब ही नहीं। बाहुबली ने एक बार केसलंज किए, फिर किए ही नहीं। हमारे लिए बड़ी आफत है, हर 3-4 महीने में करो, और बाहुबली साल भर में केसलंज किए ही नहीं, एक बार किए बस। हाँ, अपन अच्छी बात है थोड़ी देखेंगे, अपन तो अपनी कमजोरी दबाएंगे। हाँ देखो, केसलंज का तो कहेगा बाहुबली ने एक बार किया, हमसे बार बार कराते हैं। ये भी तो सोचो, बाहुबली ने आहार ही नहीं किया, तुम दिन प्रतिदिन उठते हो। अपना मन बदमाश है, कमी को तो देख लेता कि उनको लिए केसलंज नहीं किए, कोई कानून नहीं उनके लिए, कोई विधि नहीं, क्या ईरिया समिति, क्या ईष्णा समिति, क्या प्रतिक्रमण, कुछ नहीं, वो अपने आप में कर। कानून उसे लागू होता है जो ये कहता मैं चलूंगा तो सही, बिना चले मेरे नहीं रहते, मेरी कमर दुखती है, मेरे घुटने दुखते हैं, चलना मुझे जरूरी है। तो फिर शास्त्र कहते हैं अब मेरी शरण में आओ, अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, जब भी चलो देख के चलना। चौराहे मिलेंगे, कौन से रास्ते पे चलना है, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, किनसे पूछना है, हर किसी से रास्ता नहीं पूछा जाता। हाँ ये दुनिया है, हर रास्ते पे चला नहीं जाता, ये दुनिया है, इनमें ना जाने कितने रास्ते और पगडंडियां। तो भारत देश में सबसे ज्यादा पगडंडियां होती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पगडंडियां हैं तो भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा संप्रदाय है तो भारत में। विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें इतनी पगडंडियां हों,
धर्म के नाम पर। इतने रास्ते, इतने धर्म, इतने संप्रदाय, एक संप्रदाय उसमें भी 1000 संप्रदाय, उसमें भी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं। सबके यहां जो कुछ भी है, जैसा भी है, 1-2 हैं बस, आगे कुछ नहीं है। राष्ट्र धर्म उनके, हमारे यहां कोई राष्ट्र धर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए भारत के रहने वाले को ज्यादा कानून चाहिए, क्योंकि पगडंडियां बहुत हैं। हर किसी से रास्ता मत पूछना। तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए कि मैं भटक रहा हूं तो रुक जाना, लेकिन सब किसी से मत पूछना। हाँ, इस दुनिया में भटकाने वाले बहुत हैं, लूटने वाले बहुत हैं। तुमने किसी से पूछा, वो समझ जाएगा ये व्यक्ति अनजाना है, बाहरी व्यक्ति है, थोड़ी आगे चल के तुम्हें लूट लेंगे वो। कभी दुनिया में जाकर अनजाने बन के मत जाना, किसी गांव में अनजाने बन के मत जाना, नहीं तो वो लूट लेंगे, अनजाना व्यक्ति है। थोड़ा ज्ञान रखा करो, और ज्ञान रखने के बाद जाओगे तो वो कहेगा इसको सब ज्ञान है। भटक जाओ। सन 1980 की बात है, मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था, एक रास्ता भटक गए। एक चलते हुए मन चले से पूछ लिया रास्ता, उसने ऐसा घनघोर रास्ता बता दिया जंगल का। दिन भर चलते चलते रात हो गई, कड़ाके की ठंड थी, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं, खेत के अलावा कुछ भी नहीं। वह रात अभी भी याद आती है, बहुत भयंकर रात। ज्वार के डंठल थे, ब्रह्मचारी थे, समता सागर वगैरह, स्वभाव सागर, इन्होंने वो हम लोगों के ऊपर पटक दिए। अब वो तो उससे कर, वो तो मोटे मोटे डंठल होते, पूरी पीठ छिल गई, पूरा खूना खून हो गया, खुजली करी, खूब खुजली, सब खूना खून हो गया। आचार्य सिंह ने उस समय कहा सुबह उठ करके, अनजाने से रास्ता पूछने का हक श्रेय होता है। रास्ता किसी से पूछना चाहिए, उसका देखो, उसके कुछ गुण होते हैं। सज्जन व्यक्ति अलग होता है। सज्जन इस दुनिया में रहना है तो सज्जन दुर्जन की पहचान होना चाहिए, नहीं तो कोई भी ठग देगा। सज्जन का कोई आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए कि ये व्यक्ति सज्जन है। उसकी चाल से, उसकी दृष्टि से, उसके बोलचाल से पता चलाना चाहिए। बताएगा तो नहीं कोई तुम सज्जन हो कि दुर्जन, लेकिन बोलचाल से, उसके चेहरे से पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा है। थोड़ा बहुत हर व्यक्ति को 3 प्रकार के ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, हर व्यक्ति को। फेस रीडिंग, फेस रीडिंग हर व्यक्ति को होना चाहिए। आई रीडिंग, आंखों का ज्ञान होना चाहिए। इसकी आंखें कैसी है, इसकी आंखों की चंचलता कैसी है, इसका चेहरा कैसा है। फर्स्ट एड की बात करता हूं, डीप नहीं जाना। यदि ये नहीं पूछ पाओ तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि जब मैंने इससे पूछा तो मेरा स्वर कौन सा चल रहा था। अपने आप का ज्ञान, मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, मेरा मन में इस समय क्या द्वंद्व चल रहा है, मेरा मन शांत है या शांत है, मेरा नासिका का स्वर कौन सा चल रहा है, मेरे शरीर के अंदर कोई स्फुरन तो नहीं हो रहा है। इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञान होना चाहिए कि जब मैंने कोई प्रश्न पूछा, उसने उत्तर देते समय शरीर की क्या हरकत की है, शरीर की क्या हरकत की उसने। मैंने प्रश्न पूछा कि रास्ता कहाँ है, उसने नाक को खुजला लिया, झूठ बोला है, कान को खुजला लिया, झूठ बोला है, हाथ पर, ये बहुत जनरल नॉलेज चीजें। मैंने प्रश्न पूछा और उसने क्या हरकत की, उसका कौन सा हाथ चला, ये देख करके। बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि वह समय मैं प्रश्न पूछ रहा था, उसके शरीर में क्या हरकत हो रही,
उस देख के हम पता लगा लेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही बोलने वाला है कि झूठ बोलने वाला है। दुनिया में जीना है तो हमें फर्स्ट एड ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो लोग हमें ठग लेंगे, भटका देंगे। और मेरे पूछने के बाद उसने क्या, वो जब हम लोगों को बताया तो वो बहुत जोर से हंसा। तो मैंने आचार्य से कहा, आचार्य व्यक्ति ये ठीक नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हें कैसे लगा, कैसे पता चला? मैंने कहा वो अपने निकलने के बाद देखो कितने जोर से हंस रहा है। तो आचार्य जी कहते अपने उसका क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा? बोले मुझे पता नहीं, वो हंस रहा है, उसकी हंसी में अच्छा नहीं लग रहा है। शैतानी की हंसी, हंसी अलग होती है शैतानी की। आचार्य नहीं, वो हम लोग अपन नग्न है ना, दिगंबर हैं, हम तो उस समय क्षुल्लक थे। आचार्य जी का दिगंबर थे, नियम सागर थे, समय सागर थे, योग सागर थे, इन 4 महाराज थे। तो हम लोगों को दिगंबर देख करके हंस रहा होगा वो। अब गुरु जी ने कह दिया, चले गए। लेकिन वही हुआ, उसकी हंसी ने बता दिया था, उसके बोलने के ढंग से बता दिया। सडनली उसके बोले हकलाने से पता चल जाता है, सोचने से पता चल जाता है। तुमने कुछ पूछा, वो सोच रहा है। तो ये दुनिया के कुछ सिस्टम हैं जो व्यक्ति सीखे बिना दुनिया में उतर जाता है। कुछ फर्स्ट एड ज्ञान किए बिना दुनिया में घर से निकल जाता है, रास्ते पे चल पड़ता है। बाद में उसको ज्ञान आता, काश मुझे ज्ञान होता। तो हर किसी से रास्ता नहीं पूछना, चलना ही है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। जब ये निर्णय हो चुका, कल परसों हमें सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना सहारे के नहीं चल सकते। पंचम काल में मुनियों को भी कह दिया, शेर झुंड में जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों में आया, शेर झुंड में जा रहे हैं। शेर कभी झुंड में नहीं जाते। ऋषभदेव से पूछा, बोले क्यों प्रभु? ये शेर को तो हमने झुंड में कभी देखा ही नहीं। शेर तो बोले आगे वाला पंचम काल आएगा, मुनि महाराजों को संग में रहना पड़ेगा। अकेला मुनि अपनी जीवनचर्या नहीं पाल सकता। अब अकेला व्यक्ति निश्चिंत सामायिक नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति थोड़े से बीमार होने पर आकुल व्याकुल हो सकता है। अकेला व्यक्ति समाधि नहीं ले सकता। अकेले के व्यक्ति का गुणस्थान सुरक्षित नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। ऐसा काल आएगा आगे, पंचम काल। और कुंदकुंद स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, लक्षण बनाते हुए कि मेरा दुश्मन भी हो तो इस कलयुग में अकेला विहार न करे। जब साधुओं के लिए हालत हो गई, साधुओं को एकल विहार करने का मना कर दिया, तो आप तो गृहस्थ हैं, बना के चलो, एडजस्ट करके चलो। घर में विपरीतताएं तो होंगी, अकेले होने पर 100 विपरीतताएं हैं और साथ में रहने पर 10 विपरीतताएं मिलेंगी। संयुक्त परिवार से 10 प्रतिकूलताएं होती है, लेकिन अलग हो जाने के बाद हजारों प्रतिकूलताएं होती है। संग में रहने से 1-2-5 प्रतिकूलताएं होंगी, और एकल विहार करने से तो प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं हैं। सबसे बड़ी तो मार का, कल महाराज ने कहा था ना कि हमारे सब एकल विहारियों से मैं हाथ जोड़ता हूं कि जैसे बने वो एकल विहार न करें। बहुत बड़ी बात। इस कलयुग के अंदर आलम्बन लेना जरूरी है। मन को समझाओ, सारी अनुकूलताएं नहीं चाहे, प्रतिकूलताओं में रहना सीखो, लेकिन संयुक्त होकर रहो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, कलऊ एकता वलम। कलिकाल का सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कितना बड़ा सूत्र पूज्यवर सतखंड आगम की टीका में लिखते हैं,
इस कलयुग के अंदर कितनी बड़ी बात कही। शस्त्र बल नहीं है, धन बल नहीं है, शरीर का बल नहीं, सारे बलों को उन्होंने गौण कर दिया। तुम कितनी बलवान क्यों ना हो, तुम कितने धनवान क्यों ना हो, तुम कितने ज्ञानवान क्यों ना हो। अरे मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे तो ज्ञान की पूजा होगी, जहां जाऊंगा वहीं ज्ञान मेरा पूजेगा, ज्ञान पूजा। उन्होंने कहा सब रखा रह जाएगा। मैं तो चारित्र का बहुत दृढ़ हूं, दृढ़ चारित्र है, कुछ नहीं चलने वाला। मेरी ताकत बहुत है, शरीर है, स्वस्थ हूं, नहीं चलने वाला। मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, कौन क्या कर लेगा। मैंने मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, सिद्धियां हैं मेरे पास, नहीं चलेगा। इस पंचम काल में यदि कोई बल है तो एकता ही बल है। अब ये सूत्र आपके लिए, हमारे लिए, इस संसार में रहने वाले के लिए, सबके लिए, नौकर के लिए, सबके लिए, जो एकता है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। बस आप तो ये देख लो आपके पास कितना संगठन है, आप कितने लोग मिलकर के रह सकते हो। जितने लोग मिलकर रह सको वही तुम्हारा बल है। एक द्रोणाचार्य के द्वारा प्रदत्त एक आता है कि प्रश्न पूछा दुर्योधन ने कि शक्ति किसमें है, हमें शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए मुझे, शक्तिशाली शक्ति कैसे अर्जित करें जिससे कोई हमें मिटा नहीं सके, कोई मुझे मार नहीं सके, ऐसी शक्ति का कोई उपाय बताओ। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि शक्ति क्यों चाहता है, भीम को निपटाने के लिए ये शक्ति क्यों चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक, कल इसका जवाब दिया जाएगा। एक एक लकड़ियां रख दी बहुत सारी, बोले सभी लोग जाकर एक एक लकड़ी को तोड़ो। सबने तोड़ दी। एक घास था, पतले घासों का गट्ठा, पूरा होता है ना जो पूरा, वो रख दिया। बोले इस पूरे को तोड़ के दिखाओ, घास के गट्ठे को। 105 लगे, 105 लगे, बोले सब मिलके तोड़ो, नहीं टूटा। अर्थ क्या हुआ सुनो, ये छोटे छोटे तिनके हैं, लेकिन संगठन में है तो आप 105 मिलके भी नहीं तोड़ पाए। और ये मोटे मोटे लक्कड़ थे, लेकिन अकेले पड़े थे, तोड़ दिए। कितनी बड़ी शिक्षा दी। बड़े बड़े लक्कड़ थे, वो तोड़ दिए तुमने, और एक घासों का गट्ठा नहीं तोड़ पाए जो तिनकों से बना है। हम बड़ी शक्तिहीन हो, हम ज्ञानहीन हो, हम धनहीन हो, हम रिद्धि तपस्या से हीन हो, हम चारित्र में हीन हो, सब तरफ से हम हीन हैं। लेकिन हमारा संगठन मजबूत है तो जाओ, दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। संगठन हमारा मजबूत है, हम संगठन में किसी प्रकार की दरार नहीं आने देंगे। ये स्थितियां जब सामने आती हैं, ये विचार सामने आते हैं, तो मन को तुरंत समझ में आ जाता है। घर टूटने लग जाए, घर से अलग होने लग जाओ, मत होना, मत होना। हजारों संकट हैं, यहां तो कोई थोड़ी बहुत है। हम साधु संघों में भी, हम कभी भी कोई एकलवारी कोई साधु मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं नहीं, प्रतिकूलताएं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघ में रहने से सब अनुकूलताएं मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती। संघ में रहने में बहुत कुछ प्रतिकूलताएं हैं, कुछ हानि भी है, बहुत कुछ हानि है। लेकिन अकेले रहने में जो हानि है, यहां की हानि तो फिर भी पूरी हो जाए, अकेले रहने में तो सीधा दिवालिया निकलेगा, सीधा दिवालिया निकलेगा बने। और संघ से झगड़ा करके जो जाता है, भागता है, घर से जो झगड़ा करके जाता है, उसका सम्यक दर्शन नहीं रह सकता।
महानुभाव, एक माँ बाप तुम्हें अलग करते हैं, उसमें तुम्हारा सम्यक दर्शन बना रहेगा। जब तुम भाई भाई से झगड़ा करके जाते हो, माँ बाप से झगड़ा करके जाते हो, झगड़ा करके अलग होते हो, सम्यक दर्शन रह ही नहीं सकता, क्योंकि तुम कसाय करके गए हो। 6 महीने बाद भी तुम्हारी कसाय चलेगी, 6 महीने बाद भी तुम बैठोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। 6 महीने बाद कोई मिलेगा, मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया बंटवारे में, फिर भाई ने मेरी सारी संपत्ति ले ली, अच्छी दुकान ले ली, अच्छी मकान ले ली। ये चर्चा तुम कब तक करोगे? जब तुम्हारी गृहस्थी में ऐसा हो जाता है, तुम्हारे मन का मकान नहीं मिल पाया, तुम्हारे मन की दुकान नहीं मिल पाई, तुम्हारे मन का कुछ भी नहीं हो पाया, तो ये जिंदगी में कब कब तक कुल्हाड़ी ना दोगे? जब किसको सुनाओगे? मरते दम तक। हाँ, दूसरे का प्रसंग आएगा, अरे भाई, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ भाई। अरे भैया तुम समझो बात कराना है, मेरे बाप ने जिंदगी भर एक सल लगी जाएगी। बहू हो गया, अरे भाई मेरी सासू ने ऐसा किया है कि कुछ पूछो मत, कोड़ी नहीं दी, कोड़ी एक साड़ी में निकाल दिया था, कोड़ी नहीं दी। जब जब तुम आएगी लहर, ग्रस्त हो आप, देखो आप ग्रस्त ऐसे में, मैं नकारता नहीं हूं, आपके मन में विकल्प आएगा, गृहस्थ आएगा विकल्प, चोट लगी है आएगा विकल्प, लेकिन सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। आज तुम कितने सालों पहले अलग हुए हो और आज भी वो बात ताजी है, आज भी तुम्हारे मन में टीस चल रही है, सम्यक दर्शन खो रहे हो। सावधान महानुभाव, बड़े बड़े सम्यक दर्शन तो हमने प्राप्त कर लिए, खोटे देव को नहीं मानेंगे, खोटे शास्त्र को नहीं मानेंगे। ये तो जैनियों में एक बार आचार्य श्री ने सन 1978 के अंदर एक प्रवचन दिया था, 78 में नैनागिर के अंदर, जैनियों को, अरे जैनियों तुम लोग गृहीत मिथ्यास से तो बचे हुए हो, कुगुरु को नहीं मानोगे, कुदेव को नहीं मानोगे, कुशास्त्र को नहीं मानोगे, बिल्कुल मर जाओगे तो भी नहीं मानोगे। लेकिन जो आपके आपसी में झगड़े हैं, भाई बंधु के झगड़े हैं, घर घर में झगड़े हैं, ये यदि वासना काल तुम्हारा चल रहा है और तुम अभी भी उड़ाना दे रहे हो, अभी भी तुम्हारे मन में वही हुक आ जाती है, तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। सच्चे देव सात गुरु को मानता हुआ व्यक्ति मान रहा है, सच्चे को मान रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो सकता है। आप जीवन भर सुनाते रहते हैं, जीवन भर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाई के जिंदगी भर बोलचाल बंद, क्या बोलना उससे, उसने सब कुछ हमारा छीन लिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं। वो आने वाला तो है नहीं, जो घटना घट चुकी वो तो आने वाली, वो तो भाई ले चुका है, तुम कितने भी कोसते रहना वो देने वाला नहीं। बाप ने देना था दे दिया, अब तुम्हारी सबसे बड़ी हानि हो रही है कि तुम सम्यक दर्शन खो रहे हो, सम्यक दर्शन खो रहे हो। इसलिए जो कुछ बात करना है प्रेजेंट पोजीशन पे कर लेना, जो कुछ भी झगड़ा करना है लेना देना कर लो, और जब अलग हो गए हो उल्हाना भी नहीं, स्मृति भी नहीं, याद भी नहीं, सोचना नहीं, अपने सम्यक दर्शन की निधि क्यों खोवे? लेकिन नहीं बनेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं राजी खुशी से अलग होना। पहला तो मैंने क्या कहा, अलग होना ही नहीं, 10 प्रतिकूलताएं बने तो होने दो। 10 प्रतिकूलताएं हैं, मानता हूं, मैंने पहले ही कहा संयुक्त रहने में कभी अनुकूलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 सब्जियां नहीं बनाई जा सकती। अरे 2 बनाने, 3 बना, आप 10 के मन माने का के, तो फिर अंत में मम्मी चिल्ला पड़ती है, महिलाएं चिल्ला पड़ती, आखिर मैं कितनी तवेली बनाऊं? हाँ, अब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, सब्जी में, दाल रोटी में, कपड़े आएंगे तो सबको आएंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रतिकूल,
संयुक्त होने में कभी पूर्ण अनुकूलता कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि संयुक्त कोई एक थोड़ी है, 1000 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अकेले रहने में तो दिवालिया है, पूरा कबाड़ी है। यहां तो प्रतिकूलताएं हैं, वहां तो सब कुछ नाश है। तो पहला सब, हम भी आप भी सब निर्णय करें। ऐसे साधु संतों को देख लेना, संघ में रहने में पूर्ण अनुकूलता कभी बन नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती। पूर्ण अनुकूलता बनेगी गुरु आज्ञा में रहने में, पूर्ण अनुकूलता हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु का क्या भरोसा, क्या आज्ञा दे दे, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध दे दे, कुछ भी कह सकता है। गुरु को कोई पाबंदी नहीं होती, कुछ भी कह सकता है, तुम्हारी इच्छा को टैग टू ऑर्डर दे सकता है। शत्रुवत कहा है, इसलिए कहा है शत्रुवत। जिस गुरु की भूमिका शत्रु के समान हो, उससे हम अनुकूलता की कामना करें। गुरु पद ही का नाम है शत्रुवत, स्पष्ट कातंत्र रूपमाला ने कहा। आगम में तो गुरु शत्रुवत। अब जो शत्रुवत हो, उससे क्या मैं अनुकूलता की कामना करें? वो तो प्रतिकूल आदेश देगा, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने देगा। ये होगा तो मैं कोई तुम्हें लोभ नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब भी तुम संयुक्त होकर मुनिराज रहेंगे संघ में, प्रतिकूलताएं तो आएंगी, होंगी ही होंगी, क्योंकि सिद्धांत है जहां संयुक्तपना है वहां पूर्ण अनुकूलता नहीं हो सकती। तो खटखटे भी खटेंगे, 4 बर्तन है तो बजने दो। वो 4 बर्तन बजेंगे, बस उनको मजीरा बना दो। बस क्या बज रहा है? बोले मजीरा बज रहा है, मजीरा। कोई ने पूछा बर्तन बज रहे थे? अरे बर्तन नहीं, मजीरा बज रहे थे। वो सास बहू आज गम्मत कर रही थी, गम्मत। बाहर पूछा, बोले भाई आज क्या तुम्हारे घर में बड़ी आवाज आ रही थी? अरे हाँ, सास बहू गरबा खेल रही थी, गरबा। मजीरा बज रहे थे, मजीरा। तुम बाहर आके यही बोल रहा, अरे वो सास बहू आज बहुत खुशी में थी, तो ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाना, और उसका एक आनंद अलग आएगा। इसलिए फैसला करें, संयुक्त रहने में प्रतिकूलताएं हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, उन प्रतिकूलताओं को नजरअंदाज कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनसुनी कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनदेखी कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनसोची कर दो। सोचो ही मत उन पे, देखो ही मत उस तरफ, सुनो ही मत या प्रतिकूलता की बातें, क्योंकि हमें पहले से मालूम है कि ये सब रहेंगे। फिर भी यदि अलग होने की, अब माता पिता ही अलग करने लग जाएं, तो गुरु ही अलग करने लग जाएं, तो बड़ा भाई ही अलग करने लग जाए, तो अब क्या करोगे? अब तुम्हारा बस नहीं चलेगा। पिता ने आदेश दे दिया, सब अलग अलग हो जाओ। बड़े भाई ने निर्णय कर लिया, अलग हो जाओ। गुरु ने आदेश दे दिया, अलग हो जाओ। अब तुम क्या करोगे? तो दूसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं, राजी खुशी अलग होना है। जिस दिन झगड़ा हो उस दिन अलग मत होना, थोड़ा रुक जाना। जिस दिन क्रोध आए, जिस दिन झगड़ा हो, जिस दिन मारपीट हो, जिस दिन किसी बात, बस मेरा एक सूत्र मान लेना है, चलो मैं तुम्हें अलग होने से नहीं रोकता हूं, मुझे कोई तुमसे तकलीफ नहीं है, ना मुझे अपने से तकलीफ है, मुझे सम्यक दर्शन से तकलीफ है कि सम्यक दर्शन से रहित नहीं होना। बस सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए। नरकों में भी जाना पड़े तो चले जाओ, और सम्यक दर्शन के लिए जिस दिन झगड़ा हो, राग द्वेष हो, बस एक टेक टू ऑर्डर। मैं अपने दुश्मन से भी कहता हूं, उस दिन अलग मत होना, उस दिन अलग मत होना। इस माहौल को शांत करो, प्रेम वात्सल्यमय बनाओ, उस वातावरण को भुलाओ। जिस वस्तु को लेकर झगड़ा हुआ है, उस वस्तु को लेकर अलग मत होना, एडजस्ट करो। और जिस दिन सब में बहुत प्रेम हो, मैं अलग होने की विधि बता रहा हूं,
गुरु के पास भी, सबके पास भी। जिस दिन बहुत बादशाह हो, सब तरफ से दौड़, सब एकदम गोट मना रहे हो मैनाल में, कहां पर सारा परिवार मैनाल में गोट मना रहा है और बहुत अच्छा वातावरण, सब बढ़िया, सब खा रहे हैं। बस उस बीच में खड़े होने के ना, ओहो अपना इतना बढ़िया वातावरण है, अब मेरा मन हो रहा है कि जो पिताजी ने कहा था आज अलग होते हैं अपन। बोले आज क्यों, आज तो खुशी का दिन है। बस खुशी से ही तो अलग होना चाहते हैं। खुशी में तो, खुशी को तो बांटना चाहते हैं, दुख को क्या बांटना, बुराइयों को क्या बांटना, कसायों को क्या बांटना। आज खुशी के साथ हम अलग होंगे तो जिंदगी भर खुशी रहेंगे, दूर रहकर खुशी रहेंगे। गुरु आज्ञा से जब कोई व्यक्ति अलग होता है, हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं गुण स्थान की सुरक्षा नहीं बनेगी। हो ही नहीं सकता गुण स्थान। जो भाग के गया है, जो झगड़ा करके गया है, जो प्रतिकूलताओं से परेशान होके गया है, उसका गुण स्थान नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बार बार कसेगी, गुरु ने मेरे साथ ऐसा किया, गुरु ने मेरे ऐसा किया। जब भी कोई मिलेगा पूछेगा महाराज जी अलग कैसे हुए, जैसे आप लोग ना, तुम और हम में ज्यादा अंतर मत मानो भैया, मन तो मन ही है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अरे भाई अलग कैसे होगा तुम्हारा, तो तुम किसकी सुनाओ, अपनी कमी नहीं सुनाओगे। मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे भाई ने ऐसा कहा, मेरी जेठानी ने ऐसा कहा, मेरी भगवान ही मालिक है तुम्हारा, तो आप हमारा देख लो। कोई पूछेगा महाराज आप अलग विहार क्यों कर रहे हो, पूछ लेना तो मेरी बात में गलत निकल आए तो तुरंत मेरे गुरु ने ऐसा किया, मेरे गुरु ने ऐसा किया, मेरी बात सुनते ही नहीं गुरु, सुनते नहीं। ओहो, कितने साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, समाधि के समय भी कोई ने पूछ लिया कि आप अलग विहार कैसे किए थे गुरु के बिना, तो तुम रामायण सुनाने बैठ जाओगे। और जब जब तुम अपने गुरु की उल्हायना दोगे, बुराई करोगे, तब तक तुम धराम से गुण स्थान गिरेगा। इसलिए मेरा दुश्मन भी हो, कभी गुरु से संग से अलग हो तो राजी खुशी हो, गुरु आज्ञा में हो। बस गुरु कोई काम में नहीं आना। गुरु अपना अपना गुणस्थान, अपनी अपनी सामायिक, अपना अपना प्रतिक्रमण, अपना अपनी रोटी, अपना अपना सब पुण्य, कुछ नहीं है, मात्र एक आज्ञा की डोरी से बंधे रहना। गुणस्थान बना रहेगा, गुणस्थान बना रहेगा। कम से कम जब भी कोई गुरु का नाम आएगा तुम गर्व से गुरु का नाम बोलोगे और गुरु के कोई उल्हायना नहीं, गुरु का गुणानुवाद करोगे, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा। साधर्मियों से भी इसी प्रकार झगड़ा करके नहीं भागना, कभी नहीं भागना, भूल करके, चाहे भली मुझे मरना पड़े तो मर जाए, झगड़ा करके मत भागना। जिस दिन जाना है राजी खुशी, मैं सदा सब महाराजों से कहता हूं, संग में जितने महाराज मिलते हैं, भागना राजी खुशी से, बहुत अच्छी तरह से क्षमा मांग करके। जैसे मरने के पहले कहा ना, क्या कहा, खम्मा में सब जीवानाम, ऐसे उस दिन सबसे क्षमा, खुशी खुशी। क्योंकि जब भी तुम जाओगे कोई पूछेगा कैसे छोड़ दिया तुमने अपने साधर्म को, तो तुम क्या सुनाओगे, झूठ मत बोलना। क्या, अरे भैया आप बताओ, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, हमारे साथ ऐसा करते थे, ऐसा करते थे, अपनी कोई बताएगा ही नहीं। ये मन उस बालक के समान है कि स्कूल में बालक गया, पूछा बेटा 2-2 कितने होते हैं, बोले 4 रोटी। अरे भाई मैंने तो 2-2 पूछे, रोटी क्यों लगा रहा बीच में? तो मास्टर ने पूछा ये रोटी क्यों बीच में लगा रहा है? क्यों बेटा रोटी खा के नहीं आए क्या? आज मम्मी ने रोटी नहीं दी। अच्छा तेरी मनु इतनी कठोर है? अरे मास्टर साहब बहुत कठोर है, थप्पड़ और मारे, मैंने रोटी मांगी तो पीटा मुझे, रोटी भी नहीं दी, अब सब नमक मिर्ची मिला के बताएगा।
आदत है। मैंने पहले कहा ये मन बहुत बाला, नमक मुझे। मास्टर गुस्सा, कैसी मम्मी है? मास्टर फोन करता है, क्यों बेटे के साथ ऐसा निर्दयी व्यवहार क्यों करते हो? फिर जब मम्मी सुनाएगी, मास्टर साहब वो छोकरा क्या क्या करके गया ये तो देखो पहले, वो तो उसने बताया ही नहीं। अपन कभी भी अपनी गलती नहीं बताएंगे कि मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने एक गलती कर ली थी, उसका परिणाम है कि मुझे गुरु को छोड़ना पड़ा। मेरी गलती के कारण गुरु छूटा, मेरी गलती के कारण संग छूटा, मेरी गलती थी, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए थी। कोई नहीं सुनाएगा। 99% तो मुझे नहीं दिखती उम्मीद कोई सुनाएगा। हमेशा तुम बुराई बुराई करोगे, उस बुराई के कारण से अलग भी हुए और सम्यक दर्शन खो दिया। अलग होना है तो सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए होना, गुणस्थान की रक्षा के लिए रहना, मुनिपद की रक्षा के लिए। क्यों हो रहे हो अलग? मैं अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना, क्योंकि यहां सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं है, यहां मेरे गुणस्थान की रक्षा नहीं है। गुरु खोटा है, वातावरण खोटा है, गुणस्थान की रक्षा नहीं हो पाएगी। जिस गुणस्थान की रक्षा करने के लिए तुम अलग हो गए हो, वो गुणस्थान ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बार बार उन्हीं बातों को सुनाओगे। इसलिए अलग होना है बहुत राजी खुशी से। कभी एक दूसरे को नमोस्तु भेज सको, कभी एक दूसरे का गुणानुवाद कर सको। मेरी दृष्टि से तो वो है जो गुरु से अलग हो जाए, जब भी बोले संग में रहने की याद आवे, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो, क्या ठाड़ थे वो, क्या साधना थी, क्या तपस्या थी, क्या वातावरण था जब हम संग में थे। बस अब अलग होने कोई वादा नहीं। अलग होने के बाद याद किसकी आवे? संग की। हाँ, सब को उनके अंदर आनंद आया हो। आप पूछो नहीं भैया, मैं तो अलग हो गया हूं, लेकिन संग के क्या ठाठ थे, क्या आनंद था संग में। जिसके यहां से तुम अलग हो, क्या तुम अलग होने के बाद पुरानी यादों को गुणों के रूप में कह सकोगे? पुराने संस्मरण गर्भ से सुना सकोगे? पुराने संस्मरण सुनाते सुनाते तुम्हारा गला भराएगा क्या? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। जिनके साथ में तुम रहे हो उनका नाम आते क्या तुम्हें गर्व आएगा? उनके संस्मरण सुनाते गला भरेगा? उनकी यादें आते ही तुम कहोगे क्या दिन थे जब हम साथ में थे? तो तुम्हें अलग होने का अधिकार है। और यदि अलग होने के बाद अरे भैया उसका नाम ही मत लो, बड़ा सुखी हूं मैं तो वहां नरकों में था, बड़े वेदनाओं में था, तो महानुभाव नरकों की वेदना उठा लेना, नरकों की वेदना उठा लेना, लेकिन अलग मत होना, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर की टीस तुम्हारा गुण स्थान गिरा देगी, सम्यक दर्शन गिरा देगी। आप लोगों से मेरा कहना है, ग्रस्तों से, अलग होने के बाद जब तुम्हारे मन में कोई दोस्त पूछे तो तुम याद करके रो पड़ो, क्या दिन थे जब हम सासू के साथ थे, क्या दिन थे जब हम पिताजी के साथ थे, और उनका साथ जब हम सब भाई इकट्ठे रहते थे। हाँ हाँ, क्या दिन था। और वो इकट्ठे का आनंद सुनाते सुनाते तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए, जब हम सब इकट्ठे थे, सब एक साथ थे। इतने संस्मरण सुनाओ, इतने संस्मरण सुनाओ, सुनाते सुनाते तुम्हारी जिह्वा न थके। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से अलग होने का अधिकार है, जो अलग होने के बाद संयुक्त परिवार का आनंद बखान करने में नहीं थक रहा है। जब देखो जब प्रशंसा निकलती है, ऐसा व्यक्ति अलग हो सकता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उस व्यक्ति को मैं अलग होने की अनुमति नहीं दे सकता हूं जो अलग होने के बाद जब भी याद आए क्रोध भगे, जब भी याद आए और भड़क जाए, जब भी उसकी स्मृति आए
उसके मन में क्रोध आ जाए, अरे भाई पूछो मत मेरे साथ क्या क्या, मत होना अलग और बहुत नरक भोग लो, नरक जैसी यातनाएं सहन कर लेना, लेकिन अलग होने के बाद यदि टीस लेकर अलग हुए तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। 6 महीने से ज्यादा यदि कोई टीस तुम्हारे मन में रह गई, गुण स्थान चला जाएगा, सम्यक दर्शन चला जाएगा। इसलिए सब कुछ यातनाएं, नरकों जैसे कष्ट उठा लो सम्यक दर्शन के खातिर, सम्यक दर्शन के खातिर। मैं समय इसलिए नहीं हो रहा हूं, इतने तुम दुखी तो बहुत हो, वो सब दुखी हूं, लेकिन मैं अलग नहीं हो रहा हूं। क्यों? मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा, क्योंकि अलग होने के बाद मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जब जब याद आएगी मेरा मन टूटेगा, और टूटेगा सम्यक दर्शन छूटेगा। सन 1978 का पूज्य गुरुदेव का प्रवचन बहुत मार्मिक था। बोले जैनियों, कसाय को जीतो, कसाय को जीतो। ये कसाय अनेक अनेक रूप में आती है। तो ऐसी स्थिति जब नियत हो गया, संयुक्त शेरों को देखने का जो परिणाम था, उसको आज हमारे लिए सबको याद रखना है। गृहस्थ को भी, अकेले मुनि पे नहीं लगाया, सब में जहां संगठन होगा। वीरसेन स्वामी ने उसी बात को लेकर कह दिया कि जहां जहां तुम इकट्ठे हो वहां वहां तुम सुरक्षित हो, सब तरफ सुरक्षित। तो इस कलयुग के अंदर ये नियत हो गया, सत्य हो गया कि हमें चलना पड़ेगा, दूसरे से रास्ता पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हर रास्ता अनजाना है। जिस रास्ते पे हम चल चुके हैं वो अनजाना है, जिस बाजार में हम आए हैं वो बाजार अनजाना है, जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं वो अनजानी हैं। अनभ्यस्त विसातु परतः, हमारा मोक्ष मार्ग अनजाना है। जो वस्तुएं हमें खरीदना है वो अनजानी है, जिनके सहारे हमें लेना है अनजाना है। जैसे एक बेटी की दशा होती है ना, वो ससुराल जाती है, उसके पहले उसके पता नहीं कितने कितने विकल्प आते हैं। अनजानी ससुराल है, इनमें एक भी पहचान का नहीं है, कोई भी पहचान का नहीं है। अनजाने में जा रहा हूं, सब कुछ अनजाना होगा वहां, सब कुछ नया होगा वहां, सब कुछ नया होगा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में आते समय महानुभाव, यहां सब कुछ नया है, सब कुछ अनजाना है, सब कुछ अनजाने हैं। जो माल हमें चाहिए, तत्व, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, वे हमारे अनजाने हैं। मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। इंद्रभूति गौतम गणधर जब वो अपने उसमें था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थों की बात सुन के कहता ये तो अनजाने, मैंने कभी नाम ही नहीं सुने, नाम ही नहीं सुने। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे नाम ही नहीं। यहां जो कुछ भी देखता हूं सब नया दिखता है, कुछ पुराना नहीं दिखता, कुछ पुराना नहीं दिखता। भगवान नया है, अनजाना है। कभी हमने भगवान का परिचय ही नहीं किया, कभी मुझे भगवान मिला ही नहीं, मैं भगवान को जानते ही नहीं हूं, परिचय ही नहीं भगवान। गुरु से परिचय नहीं है। लोग के गुरु तो बहुत देखे, पारमार्थिक गुरु हमने कभी देखा ही नहीं। जो जो अपन शास्त्रों में पढ़ते सब कुछ नया है, अनुभव में नहीं आया। जो अनुभव में आया है वो तो मैं छोड़ना है, और जो अनुभव में नहीं आया वो ग्रहण करना है। अब कैसी हालत है देखो सम्यक दृष्टि की। जो परिवार मेरे अनुभव में है, बिटिया को वो छोड़ना है। माँ बाप परिचित है, भाई बंधु परिचित है, मकान पर सब कुछ तो परिचित है, लेकिन बेटी को एक दिन वो स्थान छोड़ना है जो उसके परिचय में है। एक दिन उनको छोड़ना है जिनसे वो परिचित है, सबको छोड़ना है। और एक दिन उसे वहां जाना है जहां सब कुछ अपरिचित है। बस ऐसी दशा अपन लोगों की है। एक दिन ऐसा आएगा, आता है, आ रहा है कि जो जो हमारी अनादिकाल से परिचित है वह हमें छोड़ना है।
सुध परिचिदान भूदा सवस्व विकाम भोग बंद कहा, हे अतस्वलंबो नवरी न सुलभो बेहतर। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो जो आज तक तुम्हारे अनुभव में आया, परिचय में आया, उसको छोड़ने का भाव हो रहा है क्या? प्राप्त करने की नहीं कह रहा हूं मैं, जो जो अनुभव में आया, जो जो कुछ भी हो, जो जो तुमने आज तक अनुभव किया है, क्या उससे तुम ऊब चुके हो? उससे क्या असंतुष्ट हो? क्या उसको छोड़ना चाहते हो? समय सार कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझना महानुभाव। एक प्रश्न में सब, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने कोई लिस्ट नहीं बनाई। चरणानुयोग तो लिस्ट बनाता है, आज सोमवार है तो ये छोड़ देना, तेल छोड़ देना, ये छोड़ देना, इतनी हरी, इतनी, बहुत लिस्ट लंबी चौड़ी बनाता है। ये नहीं तो ये अध्यात्म में लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं बनाते। अध्यात्म में तो एक प्रश्न पूछता है, इसका जवाब दो। आज तक जो तुम्हारे परिचय में आया, अनुभव में आया, क्या उसको छोड़ने का मन है? अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक जवाब देना है, जी जो जो मेरे परिचय में आए हैं, शुद्ध परिचिदानुभूता, जो जो मेरे परिचय में आए हैं, उन सबको मैं छोड़ना चाहता हूं। जिन जिन से तुम्हारा परिचय है, उन सबको मैं देखना नहीं चाहता। किसको देखना चाहते हो? नेत्र इंद्री का अध्यात्म। जिन जिन से मैंने आज तक देखा, अब मैं उनको नहीं देखना चाहता हूं। प्रश्न कर रहा है अध्यात्म का प्रश्न, एक प्रश्न आंख से। जिनको मैं आज तक देखता आया हूं, अब मैं उनसे ऊब चुका हूं, मैं उनको देखना नहीं चाहता। इतने बड़े संसार में कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं, माता पिता भी नहीं, नहीं परिवार भी नहीं, नहीं ये सुंदर बगीचे गार्डन वगैरह नहीं, यहां तक कि अनादिकाल से हम मंदिर भी गए, वो भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। मैं देखने नहीं चाहता, कुछ भी देखने नहीं चाहता। मुनि महाराज, इसलिए देव दर्शन का नियम नहीं रहता। जो उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं ना, वे न भगवान का दर्शन करते ना कुछ करते, वो कुछ देख रही नहीं, उनको देखना पसंद नहीं। इस आंख से मुझे कुछ नहीं देखना, मैं सब कुछ देख चुका हूं। थोड़ा बहुत भी खुलेगी आंख क्या? नहीं। क्या सुनना चाहते हो? कुछ नहीं। भजन तो सुन लो, अरे बढ़िया भजन है, विनोद भैया का भजन है, सुन लो। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। कुछ बोलना बाकी हो, मरने के पहले कुछ बोल दो, कुछ बात हो तो, मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं चलना। जो जो आज तक देखा है वो नहीं देखना, जो आज तक सुना है वो नहीं सुनना, जो आज तक बोला है वो नहीं बोलना, जिन रास्तों पर आज तक चला हूं उस पर नहीं चलना, जो जो कार्य मैंने किए हैं वो नहीं करना। बस एक शब्द, एक ही लगा, नहीं 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 नहीं, बस शुद्ध परिचिदानुभूता। सुनने में, परिचय में आए। अब आप अध्यात्म के अधिकारी हैं, आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो बताएंगे फिर गुरु। पहले तो ये बताओ, जो तुम्हारे पास है, मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? मंदिर से जल्दी क्यों उब जाते हो? क्योंकि तुम घर को नहीं समझते। घर यदि समझ में आ जाए, घर का स्वरूप समझ लो, और ये संकल्प करके आओ, कहां जा रहे हो? बस इस घर में नहीं रहना, घर में नहीं रहना, कह दिया ना, नहीं रहना इस घर में। फिर गुरु बताएंगे, फिर कहां रहेगा? कहीं जन्नत में रह जाऊंगा, इस घर में नहीं रहना। तो फिर गुरु कहेंगे, जन्नत फन्नत मत जा, मंदिर में चला जा, ये है तेरे लिए नया घर। लेकिन पहले तो ये बताओ, घर में रहना चाहते हो नहीं? हाँ महाराज, हम दोनों जगह रहना चाहते हैं। हाँ, मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं,
साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं, या सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। दोनों चाहिए, इसलिए लौट जाते हैं। यदि एक बार हम पर के आए, हम वहां नहीं जाएंगे जहां हम आज तक गए हैं। फिर देखो आनंद, फिर देखो क्या अनुभूति होती। समय सार इसी का नाम है बंधु। समय सार की पहली गाथा में उन्होंने कह दिया, तुमने जो आज तक परिचय किया उसके संबंध में तुम्हारा क्या वजह, पुण्य और पाप का भेद मत करना। कारण समय सार बता रहा हूं भी, कार्य समय सार की बात अलग, कारण समय सार बता रहा हूं। कारण समय सार में जो आ जाता है वो कहता बस जो जो परिचय में आया वो खलास, खत्म। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं, मां गलती नहीं हुई इसलिए तो छोड़ रहा तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि तू सदा मेरा ध्यान रखती है, सदा मेरे लिए जीती है, मेरे लिए मरती है, जो कुछ भी करती सब मेरे लिए करती है। और गुरु ने पहले ही प्रश्न ऐसा किया कि तुझे संसार में कौन सी वस्तु अच्छी है जो तेरे लिए बहुत कार्यकारी हो। तो मैंने माँ का नाम लिया, पिताजी का नाम लिया, तो गुरु ने कहा सबसे पहले उन्हीं को छोड़ के आओ। सबसे पहले माँ बाप के पास भेजा, डीट बना के भेजा, जा मां से कह के आ, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। बोलने में लज्जा भी नहीं आई। किससे बोल रहे हैं? मां से, जन्म देने वाली दात्री से, जिसने जन्म दिया। और मां ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, वो सब कहानियां बहुत बार सुन चुके हो। और उन्हीं को जाके सामने बोल के आओ। मां से बोलता है, जाकर के पिता से बोलता है, आप मेरे परमार्थ में बाधक हैं, इसलिए मैं छोड़ता हूं। क्यों? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। फिर भाई बंधुओं को लिए, सब भाई बंधु कहते, अंत में पत्नी के बाद भेजा, मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मैंने कोई अपराध किया? बोले नहीं, गलती नहीं हुई, यही तो सबसे बड़ी आफत है। तू सब तरफ से सुशील है, यही तो आफत है। सेठ सुदर्शन चरित्र के अंदर यही बात आई। सुदर्शन अपनी पत्नी से कहते हैं, तू है मेरे जीवन में घातक। बोले क्यों साहब, मैंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, इसलिए तो परेशानी है। देखो आज पिताजी ने दीक्षा ली, मैं दीक्षा लेने वाला था, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। पूछता है सेठ सुदर्शन गुरु से कि हे गुरु महाराज, कौन इसमें कोई दुर्गुण होते तो मैं अभी छोड़ देता। आज मेरी पत्नी यदि दुर्गुणी होती तो आज मैं भी दीक्षा ले लेता। देखो क्या, लेकिन सुशील है, धर्मात्मा है, सर्वगुणों से संपन्न है, इसलिए इसका राग मेरे से नहीं छूट रहा है, इसलिए आज मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। अब देख लो क्या बाधक बन गया। यदि कैसे वो खराब होती छोड़ के चला जाता, लेकिन इतने सुशील है, मेरा राग भाव है, मैं राग को नहीं छोड़ पा रहा हूं। तब जाकर के जो दीक्षा होती है, ऐसे परिणाम। तो अभी जो अपना प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग को गौर से सुनना। जैन दर्शन की उस ऊंचाई पे हम ले गए हैं जिस ऊंचाई पर तुम्हें देखना भी संभव नहीं है। उस ऊंचाई पर देखने में टोपी गिर जाती है। उस ऊंचाई पर कारण समय सार की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कारण समय सार के लिए लोग मजाक समझते हैं, कारण समय सार ऐसा वैसा नहीं है। जो आज मैंने व्याख्याएं की, कल भी की थी, समझें इसको। महावीर भगवान की जय।